ऋषियों ने पूछा, सूत जी, महात्मा कुमार ने युद्ध में तारकासुर को मारकर फिर कौन सा महान अद्भुत कर्म किया, यह बतलाइए। सूत जी बोले, तारकासुर को मारा गया देख इंद्रादि सब देवता बहुत प्रसन्न हुए और संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कल्याण स्वरूप भगवान कार्तिकेय को नमस्कार है। शिवनंदन, आपको नमस्कार है। विश्वबंधु, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आपका दर्शन कर लिया वे चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हैं। जगतबंधु, हम आपको नमस्कार करते हैं। देव, इस समय हम आपकी शरण में आए हैं। एक देवताओं द्वारा की हुई यह स्तुति सुनकर प्रसन्नता से भरे हुए पर्वतों ने भी सर्वतोभावेन उन गिरिजा कुमार का स्तवन किया। पर्वत बोले, भगवन आप अनाथों के नाथ हो। शंकरनंदन, तुम्हें नमस्कार है। श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजनीय, तुम्हें नमस्कार है। ज्ञानवेत्ताओं में श्रेष्ठ, तुम्हें नमस्कार है। महादानव तारकासुर का विनाश करने वाले कुमार, तुम्हें नमस्कार है। देववर, तुम्हें नमस्कार है। तुम हम पर प्रसन्न हो। दो पर्वतों द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर शंकर और पार्वती के पुत्र एवं वरदाताओं में श्रेष्ठ स्वामी कार्तिकेय बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें वर देते हुए बोले, मेरु आदि समस्त पर्वतगण, आप सब लोग मेरे वंदनीय और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय हैं। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मयोगी भी निरंतर आप लोगों का सेवन करेंगे। आप लोग मेरे वचन से संपूर्ण जगत को पवित्र कर सकते हैं। पर्वत संबंधी सभी स्थान तीर्थ स्वरूप होंगे। आपके ऊपर दिव्य शिवालय, दिव्य मंदिर, बड़े बड़े विचित्र गृह तथा दिव्य तपोवन सुशोभित होंगे। इतना ही नहीं, भगवान शंकर के विशिष्ट स्वरूप तथा विशिष्ट लिंग भी आपके शिखरों पर विराजमान होंगे। ये जो मेरे नाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हैं, आज से ये महाभाग तपस्वियों के फलदाता होंगे। ये गिरिराज मेरु पुण्यात्माओं के आश्रय होंगे। गिरिश्रेष्ठ लोकालोक तथा महायशस्वी उद्यगिरि, ये दोनों शिवलिंग स्वरूप समझे जाएंगे। श्रीशैल, महेंद्रगिरि, सह्याचल, माल्यवान, मलयगिरि, विंध्याचल, गंधमादन, श्वेतकूट, त्रिकूट तथा दरदुर पर्वत, ये और दूसरे भी बहुत से पर्वत लिंग स्वरूप माने जाएंगे और मेरे वचन से ये सभी पापों का विनाश करने वाले होंगे। शंकर पुत्र भगवान कार्तिकेय ने इस प्रकार उन सब पर्वतों को वरदान दिया। जिसके मुख में सदा नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप होता रहता है, जिसका चित्त सदा भगवान शिव के चिंतन में संलग्न रहता है, जो सब प्राणियों के प्रति संभाव रखता है, दूसरों की निंदा में जिसकी वाणी मूक रहती है तथा जो पराई स्त्रियों के प्रति अपने में नपुंसक भाव ही रखता है, ऐसे उपासक पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। शौनक जी बोले, महाभाग, हमने कुमार कार्तिकेय के विशिष्ट चरित्र का श्रवण किया जो परम मंगलमय है। अब हम राजाधिराज श्वेत के परम अद्भुत चरित्र के विषय में जानना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी भारी शिव भक्ति के प्रभाव से भगवान शिव को भली भांति संतुष्ट किया था। जो लोग भक्ति पूर्वक महादेव जी की आराधना करते हैं, वे ही भक्त हैं, वे ही महात्मा हैं तथा वे ही कर्मयोगी और ज्ञानी हैं। लोमश जी ने कहा, महाभाग महर्षियों, राजा श्वेत का परम अद्भुत चरित्र सुनो। महात्मा श्वेत अपने राज्य में सब प्रकार के भोग भोगते रहे तो भी उनकी बुद्धि सदा धर्म में ही संलग्न रहती थी। उन्होंने धर्म के अनुसार प्रजा को प्रसन्न रखते हुए समस्त पृथ्वी का पालन किया। वे ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, शूरवीर तथा निरंतर शिवजी के भजन में तत्पर रहने वाले थे। राजा श्वेत अपनी बढ़ी चढ़ी शक्ति से राज्य का शासन और भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की आराधना करते करते महाराज श्वेत की सारी आयु बीत चली।
उनके मन में न कभी व्यथा हुई और न शरीर में ही कोई रोग हुआ। ये संसारी उपद्रव महाराज श्वेत को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। इनके राज्य में सब लोग निर्भय रहते थे, किसी को कोई उपद्रव नहीं था। महाराज के राज्य में बिना जोते बोए ही अनाज पैदा होता था। ब्राह्मण तपस्या में संलग्न रहते और दूसरे लोग भी अपने अपने वर्ण तथा आश्रम संबंधी धर्म का पालन करते थे। सारी पृथ्वी में प्रायः सर्वत्र मंगलमय उत्सव ही होता रहता था। भगवान शिव की कृपा से महात्मा राजा श्वेत के राज्य में सब प्रजा सदा मानसिक कष्ट से रहित, आनंदमग्न तथा सुखी रहती थी। कभी किसी को भी पुत्र की मृत्यु नहीं देखनी पड़ी, दुख नहीं उठाना पड़ा, अपमान, महामारी तथा दरिद्रता का कष्ट भी नहीं सहन करना पड़ा। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा में लगे हुए महात्मा राजा श्वेत के जीवन का बहुत बड़ा समय सफलतापूर्वक बीत गया। एक दिन की बात है, राजा श्वेत परमार्थदाता शंकर जी की आराधना में लगे थे। उसी समय यमराज ने उनके पास अपने दूत भेजे। उन दूतों को आज्ञा दी कि चित्रगुप्त के कथनानुसार राजा श्वेत की आयु पूरी हो गई है, अतः उन्हें शीघ्र ले आओ। जो आज्ञा कहकर दूतों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और राजा को ले जाने की इच्छा से वे भगवान शिव के मंदिर में आए। उनके हाथों में कालपाश था तथा वे आकृति से भी बड़े भयानक थे। यमदूतों ने शीघ्रता पूर्वक वहां आकर देखा, महाराज गहरी समाधि लगाए भगवान शिव के समीप बैठे थे। उन्हें देखकर उनके मन में ज्यों ही हलचल हुई त्यों ही वे सब दूत चित्रलिखित की भांति निश्चेष्ट हो गए। अतः यमदूत धर्मराज की आज्ञा का पालन न कर सके। यह सब जानकर यमराज स्वयं ही वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा को सहसा ले जाने के लिए अपना दंड ऊपर को उठा रखा था। धर्मराज ने देखा, महाबाहु श्वेत शिव भक्ति से युक्त होकर भगवान शिव के ही चिंतन में तत्पर हैं। केवल ज्ञान का आश्रय ले शांत भाव से विराजमान है। राजा को इस रूप में देखकर यमराज के मन में भी बड़ी हलचल हुई। वे अत्यंत व्याकुल होकर सहसा चित्रलिखित की भांति हो गए। तदंतर प्रजा का विनाश करने वाले काल भी तत्काल वहां आ गए। उन्होंने भी शिव पूजा प्रायण राजा को तथा मंदिर के द्वार पर खड़े हुए दूतों सहित यमराज को देखा। देखकर यमराज से पूछा, धर्मराज, क्या कारण है जो अभी तक तुम इस राजा को नहीं ले गए? तुम्हारे साथ यमदूत भी हैं, तो भी कुछ डरे हुए से प्रतीत होते हो। तब धर्मराज ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, यह राजा भगवान शिव का भक्त है, अतः इसका उल्लंघन करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। त्रिशूलधारी महादेव जी के भय से हम यहाँ चित्रलिखित पुतलों की भांति खड़े हैं। यमराज की यह बात सुनकर काल देवता कुपित हो उठे तथा राजा को मारने के लिए उन्होंने बड़े वेग से ढाल और तलवार उठाई। उनकी ढाल सूर्य के समान आकृति वाले 8 फूलियों से सुशोभित थी। वे क्रोध में भरकर शिवालय में घुसे। वहां उन्होंने देखा, राजा श्वेत एकाग्रचित्त से विशुद्ध ज्ञान स्वरूप चिन्मय स्वयं प्रकाश परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें देखकर काल अहंकारवश ज्यों ही उनके पास जाने को उत्सुक हुए, त्यों ही भक्तवत्सल भगवान शंकर ने अपने भक्त की रक्षा करते हुए तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। उनके देखते ही कालदेव तत्काल जलकर भस्म हो गए। राजा श्वेत जब समाधि से विरत हुए तब बाह्य ज्ञान होने पर उन्होंने धीरे से आंखें खोलकर देखा। उस समय वहां उनके सामने ही कालदेव अद्भुत रूप से जल रहे थे। राजा ने बार बार उनकी ओर देखा और भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, सबके दुहकों को दूर करने वाले शांत स्वरूप स्वयं प्रकाश एवं स्वयंभू रूप आप भगवान शंकर को नमस्कार है। व्यवधान शून्य सूक्ष्म स्वरूप तथा ज्योतियों के अधिपति महादेव जी को नमस्कार है। जगदीश्वर, आप ही सबके रक्षक हैं। आप ही इस जगत के पिता, माता, सुहृद, सखा, बंधु, स्वजन, स्वामी तथा ईश्वर हैं। शंभो, आपने यह क्या किया? किसको मेरे आगे जला दिया? मैं नहीं जानता यह क्या हुआ है।
और किसने यह बड़ा भारी अद्भुत कार्य कर डाला है। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा श्वेत का विलाप सुनकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा, राजन, यह काल है, तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने इसे जला दिया है। राजा श्वेत ने पूछा, भगवत, इसने ऐसा कौन सा कुकृत्य किया था जिससे आपने इसे इस दशा को पहुंचा दिया। भगवान शिव बोले, महाराज, यह संसार के समस्त प्राणियों का भक्षक है। इस समय यह क्रूर काल तुम्हें अपना ग्रास बनाने के लिए आया था। आठ बहुत से जीवों का कल्याण करने की इच्छा से मैंने इसे जला दिया है, क्योंकि जो पापी, अतिशय अधर्मपरायण, लोक विनाशकारी तथा पाखंडी हैं, वे मेरे वध्य हैं। भगवान शिव की यह बात सुनकर राजा श्वेत ने कहा, भगवत, काल आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके ही लोक में सबको नियंत्रण में रखता है। आप ही के आदेश से यह तीनों लोकों में विचरता है। इसके डर से ही यह संसार सदा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करता है। इसलिए आप कृपा करके फिर शीघ्र ही इसे जीवित कर दें। तब शिवजी ने काल को पुनः जीवित कर दिया। तदंतर श्रेष्ठ राजा श्वेत ने काल को अपने हृदय से लगा लिया। इस प्रकार चेतना लौटने पर काल ने भगवान शंकर की स्तुति की। काल का विनाश करने वाले देवेश्वर, आप त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हैं। प्रभो जगतपते, आपने कामदेव को जलाकर उसे अनंत अंगहीन बना दिया है तथा आप ही ने अत्यंत अद्भुत ढंग से दक्षयज्ञ का विनाश कर डाला था। महान लिंग रूप से आपने तीनों लोकों को व्याप्त कर रखा है। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने सबको अपने में लीन करने के कारण आपके स्वरूप को लिंग कहा है। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। विश्वमंगल, आपको नमस्कार है। नीलकंठ रूप में आपको नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आप कारणों के भी कारण हैं, आपको नमस्कार है। आप मंगलों के भी मंगल रूप हैं, आपको नमस्कार है। बुद्धिहीनों के पालक, आप ज्ञानियों के लिए ज्ञानात्मा हैं और मनीषी पुरुषों के लिए परम मनीषी हैं। विश्व के एकमात्र बंधु महेश्वर, आप आदिदेव हैं, पुराण पुरुष हैं तथा आप ही सब कुछ हैं। वेदांत द्वारा आप ही जानने योग्य हैं। आपकी महिमा और प्रभाव महान है। महानुभाव संत आपके ही नामों और गुणों का सब ओर कीर्तन करते हैं। महेश, आप ही तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले हैं। आप ही इनका पालन और संहार भी करते हैं। आप ही संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। इस प्रकार काल ने उस समय जगदीश्वर शिव का स्तवन किया। तदंतर राजा श्वेत से कहा, राजन, संपूर्ण मनुष्य लोक में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि तुमने तीनों लोकों के लिए अजेय मुझ काल को भी जीत लिया। आज से मैं तुम्हारा अनुगामी हुआ। महादेव जी की ओर से मुझे अभय दान करो। राजा ने कहा, भगवन, तुम तो साक्षात शिव के ही एक श्रेष्ठ स्वरूप हो। संपूर्ण प्राणियों का पालन तथा संहार तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही सबके नियंता हो, इसलिए तुम मेरे परम पूजनीय हो। आत्म साक्षात्कार के साधन में लगे हुए समस्त पुण्यात्मा पुरुष तुमसे ही भय मानने के कारण विविध भावों से परमेश्वर की शरण लेते हैं। इस प्रकार परम धर्मात्मा राजा श्वेत से रक्षित होकर काल ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की और उसे पुनः नवीन चेतना प्राप्त हुई। तब वे कालदेव, यमराज, मृत्यु तथा यमदूतों के साथ भगवान शिव और महाराज श्वेत को प्रणाम करके अपने निवास स्थान को गए। वहां उन्होंने सब दूतों को बुलाकर कहा, दूतगण, संसार में जो लोग विभूति के द्वारा त्रिपुंड्र धारण करते हैं, मस्तक पर जटा और गले में रुद्राक्ष माला रखते हैं, ऐसे लोगों को तुम कभी मेरे लोक में न लाना। जो उत्तम भक्तिभाव से भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं, वे साक्षात रुद्र के ही स्वरूप हैं।
जो मस्तक पर एक रुद्राक्ष धारण करते, ललाट में त्रिपुंड्र लगाते तथा जो साधु पुरुष पंचाक्षर मंत्र का सदा जप करते हैं, वे सब तुम्हारे द्वारा पूजनीय हैं। जिस राष्ट्र, देश अथवा ग्राम में शिव भक्त नहीं देखा जाता, वह श्मशान से भी बढ़कर अशुभ है। यमराज ने भी अपने सेवकों को ऐसा ही आदेश दिया। भगवान महेश्वर की पराभक्ति से युक्त महाराज श्वेत जब काल से निर्भय हो गए, तब उन्होंने भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। पवित्र बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुषों को भी अनेक जन्मों के पश्चात भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्यों को चाहिए कि वे सदैव भगवान सदाशिव का सेवन, वंदन और पूजन करें।